दोहराते हैं। महामत सो गुर पाया, जो करसी साफ सवान, देसी सुख ने चला, ऐसी कब होना करी की न, रे हो दुनिया बावली खोवत जन्म गमार। सुंदर सा जी धाम धनी अक्षरातीत श्रीराज जी साक्षात स्वयं ही इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर यह संपूर्ण वाणी का अवतरण उनके मुखार बिंद से करवाया है धाम धनी ने। तो यहाँ की एक एक शब्द, सारे प्रकरण और चौपाइयाँ ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा को झकझोरने के लिए और जो संसार में पहले से जीव सृष्टि थे उनको भी मुक्ति प्रदान करने के लिए हर एक सिखापन और यहाँ पे राज्य का आग्रह है, आशय है सभी चौपाई और वाणी के सभी शब्दों में। यहाँ राज्य इस चौपाई में इस प्रकरण में कहते हैं रेहो दुनिया बावरी, अर्थात दुनिया को धाम धनी ने यहाँ बावरी कहा है। बावरी का अर्थ होता है सुंदर सा जी बावरा यानी कि पागल। यहाँ पे जो धाम धनी पागल कहते हैं दुनिया को, यहाँ धाम धनी का आशय कुछ भिन्न है। जैसे कि हम समझते हैं, थोड़ा उदाहरण लेकर हम अपने ऊपर उदाहरण लगाकर समझते हैं। अगर आपका कोई मित्र है, आप उसको बहुत उसकी भला चाहते हैं और आप हरगिज नहीं चाहते, हर हाल में ये नहीं चाहते कि उस पर संकट आए, उस पर विपत्ति आए, भविष्य में जाकर वो दुख कष्ट और किसी फंदे में गिरे, तो आप अपने बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, हद से ज्यादा प्रयास करेंगे उसको बचाने के लिए। उसको बार बार और कई बार, हजारों बार उसको उस दुख से, उस कष्ट से बचाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, आपकी वो गलत रास्ते पे है तो आप उसको बार बार सुझाव देंगे कि ऐसा नहीं करो, इससे जो है आगे जाकर आपको इसका परिणाम ये भुगतना पड़ेगा। तो मान लीजिए वह आपकी बात नहीं मानता, आपके हजारों बार समझाने के बाद भी वह आपकी बातों को बिल्कुल अनसुनी कर देता है। वह ऐसे आचरण करता है जैसे उसने आपकी बात को सुना ही नहीं। तो अंत में वो क्या करता है, वो आपकी बात को ठुकरा कर घाटे का सौदा कर लेता है, यानी कि वो उसी मुसीबत की राह में आगे बढ़ जाता है। और यह मान के चलिए कि वो ऐसे नाव पर सवार हो जाता है जो कि आपको पता है आगे जाकर उसको मझधार में डुबो देगी। तो ऐसे हालत में आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके सारे प्रयास निरर्थक हो चुके हैं। तो आप एक ही बात कहेंगे कि रे पागल तू तो गया, यही आपके दिल से निकलेगी। और जब आपका कोई उपाय, कोई बस नहीं चलता है तो इसी तरह यहाँ पे धाम धनी उसी भाव में दुनिया को कहते हैं पागल, हे पागल दुनिया, तुम अपने जन्म को, अपने समय को खोते जा रहे हो। क्योंकि हम थोड़े से पीछे अतीत में जाकर इस बात को समझते हैं, इस चौपाई तक आते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इस ब्रह्मांड में ऐसी दुख असत जड़ की दुनिया में ब्रह्म सृष्टि क्यों आई। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। उस वक्त की बात है, तो उस वक्त धाम धनी ने दिल में लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को और अक्षर ब्रह्म को माया का खेल दिखाता हूँ। यह उपजाई हमारे धनी सो तो बातें है अति घनी। जब धनी ने दिल में लिया तो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में क्या उपजा? उन्होंने चाहा कि हम दुख का संसार देखे। राजी चाहते थे कि संसार जो परम धाम में धाम धनी की साहिबी है वो ब्रह्मात्मा को, अक्षर ब्रह्म को
पता लगे, क्योंकि जो परम धाम में राज्य की सहायकी है, सब कुछ राज्य है, जो राज्य से है। जो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में जो प्रेम है राज्य के प्रति, आपस में जो प्रेम है, राष्ट्र में सखियों में जो श्यामा जी जो सखियों को राज्य को प्रेम करती है, और जो सखियां राज्य और श्यामा जी को और आपस में प्रेम करती है, वो प्रेम तो राज्य का ही है, राज्य के दिल से ही मिला है। और दूसरी बात, 25 पक्ष परम धाम में जो भी कण कण है, सब कुछ राज्य का दिल का स्वरूप है, राज्य ही विद्यमान है। यह बात परम धाम में होते हुए भी अक्षर ब्रह्म और सत्य नहीं जानते थे। तो राज्य ने चाहा कि इस बात को अवगत कराया जाए, तो उन्होंने जो दिल में लिया, उसके बाद अक्षर ब्रह्म ने भी सोचा कि धाम धनी और सखियों के बीच जो प्रेम लीला होती है, वो आखिर कैसी होती है, काश मुझे भी इसका रसास्वादन मिले। और सखियों ने भी जीत किया कि हम माया का खेल देखेंगे। उसके बाद राज्य ने क्या सोचा, राज्य ने इस बात को जो है इस ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड के सारे धर्म ग्रंथों में लिखवा दिए अपने आदेश से और अपने हुक्म से, अपनी प्रेरणा से सभी शास्त्रों में इस बात को लिखवा दिया। जैसे कि हमें प्रमाण मिलती है हर एक ग्रंथों में, वेद गतिक के सारे ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। सबसे पहला हमें जो प्रमाण अभी तक में भी वर्णित है, वह है हरिवंश पुराण में, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो य ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना कलो युगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान् सर्वान् पूजयन्ति मानवा जस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण। तो यहाँ धाम धनी ने यह इंगित कर दिया था कि एक समय ऐसा होगा कलयुग में, जब ब्रह्म सृष्टियां एक अनहोनी घटना के रूप में प्रकट होंगी। अनहोनी घटना यानी कि हर बार ऐसा होता नहीं है। ब्रह्म सृष्टि जिसकी महिमा खुद राज्य के समान है। वेदों में यह बात कही है कि ब्रह्म सृष्टि जो है राज्य के समान है, क्योंकि उनके हृदय में राज्य विराजमान, राष्ट्रपति जी विराजमान रहते हैं, इसलिए उनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो शास्त्रों में यह बात कही है कि उन ब्रह्म सृष्टियों का आना एक बिल्कुल ही अनहोनी घटना के रूप में होगा, जो कि हमेशा होता नहीं रहता है। अनहोनी घटना उसको कहा जाता है जो अचानक या कभी घटती है। इस बात का इशारा वहां पे कर दिया था। और ब्रह्म सृष्टि जब इस संसार में प्रकट होगी, तो वो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवता या अन्य किसी भी पुरुष के आश्रय में नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है वो एकेश्वरवाद को ही मानेगी और देवी देवताओं में नहीं फंसेगी। जैसे कि हम संकट में आते हैं तो हम अचानक राज्य को भूल जाते हैं, वो ईमान की परीक्षा होती है। लेकिन शास्त्रों में जो बताया है, ब्रह्म सृष्टियां किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में और कोई भी परिस्थिति में अपने धाम धनी के अलावा दूसरे किसी से आश्रय नहीं लेगी और दूसरे किसी के शरण नहीं लेगी। और वो जो है इस कालमाया के ब्रह्मांड में प्रकट होने के बाद वह ऐसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगी, परम धाम के गुणगान करेगी और 25 पक्षों की वर्णन करेगी कि जीव सृष्टि जो है, संसार के मानव जो है, उनकी पूजा करेंगे, ब्रह्म सृष्टियों की पूजा करेंगे। तो इस पूजा के कारण से जीव सृष्टियों का भी उद्धार होगा, यह बात हरिवंश पुराण में कहा गया है। उसके बाद फिर आता है पुराण संहिता में, वहां पे लिखा हुआ है कि अष्टविंशति में तस्य कलो तत्चरणादि में मनोरथावशेषस्य भोगमाप्स्यन्ति दुस्सहम्। अर्थात कलियुग 28वें जो कली होगा, वैवस्वत मनंतर का जो 28वां कली होगा, उस कली में ब्रह्म सृष्टियां फिर आएंगी। कलियुग में क्यों आएंगी? दुख का जो खेल है उसको देखने की इच्छा शेष रह जाने के कारण यहाँ पे फिर प्रकट होंगी मनुष्य के तनों में, और वो घोर दुखों को प्राप्त होगी, घोर दुखों में गिरेंगी। ऐसा पुराण संहिता में वर्णन है। उसके बाद फिर हमें भविष्य दीपिका में मिलता है
भविष्य दीपिका में मिलता है सारी वाहन सका दुगत सोड़ सतम सतम जीवो धाराएं ब्रह्मांड निकल की प्रादुर भविष्य थी। यहाँ पे तो समय भी बता दिया कि कलियुग का जो सारी वाहन सका का 1600 वर्ष जब व्यतीत होगा उस वक्त परमात्मा यहाँ प्रकट होंगी। उसके बाद फिर महेश्वर तंत्र में ऐसा आया है चिदावेशवती बुद्धि रक्षस्य महात्मना प्रबोधाय प्रेरणां च कृष्णस्य परमात्मना मुक्तिरा सर्वलोकानां भविता भारताजिरे। सोचिए यहाँ पे समय के साथ साथ इस धरती का देश भी बता दिया धामधनी ने। जो धामधनी की प्रेरणा से ही ऐसे प्रमाण जो है लिखे गए तो ताकि जीव सृष्टि जो है सतर्क हो और उस वक्त का इंतजार करे। यही उद्देश्य से धामधनी ने ये प्रमाण लिखवाए थे और ब्रह्म सृष्टिया भी सतर्क हो जाए और धामधनी की पहचान करे। ऐसी उद्देश्य से धामधनी ने इन शास्त्रों में ये प्रमाण लिखवाए थे। यहाँ पे भारत देश का भी नाम आया तो दूसरे जगह में पुराण संहिता में एक ऐसा भी वर्णन है मही तले समेक्षा नाम राज्य वंश प्रवर्तते मही परस्परे विरोधे च औरनाख्य भवेद्यता विक्रमस्य गतेर्ते सप्तदशष्टकं यदा तदायं सच्चिदानन्दो अक्षरात् परात्परा भारते चिन्दिरायं कल्कि प्रातुर भविष्यति सब भारते चिन्दिरायं सबुद्ध आदि भविष्यति सबुद्ध कल्कि रूपेण छत्र धर्मेण तत्पर। यहाँ पे यह कहा गया है कि कलयुग का वह समय होगा जब औरंगजेब नामक एक राजा होगा मृक्षों में यानी कि परस्पर विरोधी। यहाँ पे थोड़ा आगे मही तले सम्रेक्षणम राज्य वंश प्रवर्तते अर्थात इस पृथ्वी लोक में लेक्ष यानी विधर्मी लोगों का राज बढ़ने लगेगा। राज्य वंश प्रवर्तते यानी कि वो जो है सत्ता में आएंगे उनकी जो है यहाँ पे अपना शक्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे वक्त में एक राजा होगा औरंगजेब। उस वक्त जो है विक्रम संवत 1738 के समय में खुद परम ब्रह्म परमात्मा इस धरती में अवतरण होंगे। भारत के इंदिरायम इंदिरा नामक सखी भारत में प्रकट होंगी और कल की रूप वही होंगी। तो ऐसे प्रमाण सुदर्शन जी अगर हम देखें तो हमारी जो है अंदर से रूह ही जानी चाहिए क्योंकि धामधनी ने किसी उद्देश्य से ये सारे प्रमाण लिखवाए थे ताकि जीव सृष्टि उस वक्त सतर्क हो। जो भी धर्म प्रेमी है जो धर्मचारी है जो भी सत्यवादी है सत्य के खोज करने वाले लोग हैं वो जो है इस वक्त बिल्कुल ही खबरदार हो जाएं और परमात्मा के आगमन का वो बाट देखें। इस उद्देश्य से ये सारे प्रमाण लिखवाए गए थे और साथ में कुरान में भी ऐसे प्रमाण है फरदाए रोज यानी कि मोहम्मद साहब के जाने के एक दिन बाद तो फरदा रोज यानी कि कल की दिन होती है और कल का दिन यानी कि कुरान में वर्णन है तुम्हारा एक दिन जो है परमात्मा का तुम्हारा 1000 साल जो है परमात्मा का एक दिन होगा। तो इस तरीके से जो समय निकलता है सारी गणना के बाद। और धामधनी वितक में क्या कहते हैं साके विजयाभिनंद के उदारत सब कलाम ताको सभी पढ़ता है पर भूली खलक तमाम। सभी ने पढ़ा इन बातों को यह ग्रंथ सभी ने पढ़ा सभी ने ध्यान दिया और जो भी शास्त्र के ज्ञानी थे उन्होंने तो अवश्य ही पढ़ा होगा मगर उन्होंने धर्म को जो है और शास्त्र को अपना जीविका रोजगार का आधार बना लिया। और यह जो है धामधनी का जो इशारा था इंगित था प्रमाण था इनसे दूर हो गए। सारी पृथ्वी की सृष्टि के सारे मनुष्य ये जानते हैं कि कलयुग में जो है कोई तो आएगा परम ब्रह्म आएंगे। हिंदू जानते हैं कि कल की अवतार होंगे और क्रिश्चियन जानते हैं कि ईसा मसीह का दोबारा आगमन होगा और मुस्लिम भी जानते हैं कि इमाम मेहदी दोबारा आएंगे। तो जब संसार एक ही परमात्मा का है और सृष्टि सब एक ही परमात्मा का है उन्होंने अलग अलग प्रांत में अलग अलग अपने अपने भाषाओं में जरूर धर्म ग्रंथ अवतरण करवाया है किंतु यह एक सज्जन पुरुष सत्यवादी पुरुष या धर्म को विचार करने वाला जान सकता है कि परमात्मा तो एक ही है। धर्म अनेक है ग्रंथ अनेक है इसका मतलब परमात्मा अलग अलग नहीं है। तो आने वाला भी एक ही था परमात्मा ही आने वाले थे तो फिर एक ही परमात्मा है तो एक ही आएंगे।
मगर यहाँ पे भेद न पाकर सब लड़ने लगे हैं। कोई नहीं मानता इन प्रमाणों को, कोई प्रमाणों का बातिन तक नहीं जाता और जाहिरी तक जाता है। जैसे कि बाइबल में वर्णन है, यीशु मसीह जो है बादल में आएंगे, जब दोबारा आएंगे तो वो बादल में आएंगे। तो बादल का तात्पर्य यह था कि बादल क्या होता है, बादल के पीछे अगर सूरज है तो हमको धुंधला दिखाई देता है, अगर चंद्रमा बादल के पीछे है तो हमको धुंधला दिखाई देता है, यानी हमको स्पष्ट नहीं होता। उसी तरीके से जब यीशु मसीह आएंगे तो बादल में आएंगे का तात्पर्य यह है कि उनका तन जो है धुंधला होगा, समझने में और क्लियर होने में मुश्किल होगा कि यही यीशु मसीह है। इतना ही कहा था, क्योंकि जो तन था वो दूसरे जगह में, दूसरे मजहब में, मान लीजिए हिंदू के जब श्री जी आए तो उनके लिए यही बादल था, तो उन्होंने फिर भी नकारा। तो इस तरीके से सुंदर सा जी होना यह चाहिए था कि इतने प्रमाण लिखवाने के बाद, और कई प्रमाण है जो कि सुंदर सा जी मुझे याद नहीं, या मैं नहीं जानता हूँ, तो और हजारों प्रमाण ऐसे लिखवाया धामधनी ने, क्योंकि अगर एक तरफ से प्रमाण को ही देखा जाए तो इंसान को जो है बिल्कुल सोचने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे प्रमाण धामधनी ने शास्त्रों में लिखवा दिए। और इन प्रमाणों का यह आशय था कि इन प्रमाणों को पढ़ने के बाद जो एक समाज है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, पठन पाठन करता है, वह जो है परमात्मा का आगमन के वक्त जो है वो कम से कम उनके स्वागत में खड़े हो जाता। क्योंकि देखिए जो समाज का वर्ग होता है वो एक न एक पंडित, पुरोहित या कोई पादरी या मौलवी, इनके ही आदेश से चलता है, इनके ही मार्गदर्शन से चलता है। सोच लीजिए जो हमारे हिंदू समाज है उनमें अगर जो भी पंडित है, जो आगे पुरोहित है, जो यजमान या कुछ होते हैं, वह अगर राज्य पर ईमान लाते तो क्या होता, सारे समाज को लाना पड़ता, क्योंकि वह कहते कि नहीं अब जो है वक्त बदल चुका है, आपको इस रास्ते में आना पड़ेगा, तो सब आ जाते। और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, पठन पाठन किया था, वही विरोध में खड़े हो गए। क्योंकि अगर शास्त्रों को पढ़ने वाले और समझने वाले इतने स्पष्ट प्रमाणों के बाद, तो ये चाहिए था कि आज जो है ये पूरी धरती या कम से कम भारत जो देश है, इसमें कम से कम हिंदू जनता की ही बात करें तो आधी जनता तो कम से कम तातम के रास्ते पर आनी चाहिए थी। तातम धामधनी को ऊपर ईमान लाना चाहिए था। किंतु विडंबना यह है कि जीव सृष्टि इन सब से परे है, उसको अपने मकान बनाने, अपना बच्चा पढ़ाना और अपनी मान प्रतिष्ठा के बाहर देखने के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो यहाँ धामधनी कहते हैं इस तरह से जो है आप अपने जन्म को खो रहे हो, भोगत जन्म गंवार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। धामधनी कहते हैं मदमाती माया की छाकी अर्थात सारी सृष्टि के जितने भी मनुष्य है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो मद लोग और ये विषय वासना से ऐसे ग्रसित हुए हैं कि उनको कितनी भी समझाया जाए, कितनी भी पुकार किया जाए, उन तक बात नहीं पहुंचती है, वो सुनना नहीं चाहते, उनको फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है अपनी घर गृहस्थी से। किंतु वो यह विचार नहीं करते कि मनुष्य योनि जो है कितनी मुश्किल से मिलती है। आप देखेंगे, हम शास्त्रों से अगर देखें तो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का योनि मिलता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है, जिसने समझा उसके लिए ये बहुत दुर्लभ अवसर है, किंतु आज मनुष्य यह समझना नहीं चाहता। तो इसी क्रम में जब धामधनी श्री जी ठट्ठा नगर से मस्कत पहुंचते हैं तो वहाँ जागरण के तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, बहुत से सुंदर साथ वहाँ जागृत होते हैं। किंतु वहाँ के कुछ वर्ग जो है श्री जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं और तरह तरह से जो है उनको दुखित करते हैं और उनको सताते हैं और बाधा बनते हैं धर्म प्रचार में। तो श्री जी दुखी होकर वैराग्य भाव से यह प्रकरण जो है वहाँ पे उतरती है। दुनिया को एक प्रकार लानत भी नहीं कह सकते, किंतु एक जो अपनापन है, कोई आपको भला चाहता है और
अनेकों प्रयास के बाद भी आप अपने अड़ियल रवैये के कारण दुख को ही अपना लेते हैं, तो वह दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति क्या कहता है, हे पागल, तुम्हें जन्म बर्बाद कर दिया। क्योंकि मनुष्य योनि का सबको पता है कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है और इसका क्या महिमा है। आप समझ सकते हैं, लाखों सहस्त्र लाखों योनियों में जीव भटकता है, पता नहीं क्या क्या उसे सारी धारण करना पड़ता है उसको। कभी बैल होता है तो कभी घोड़ा होता है, कभी गधा, तो छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर जलचर प्राणी पंछियों में उसको तन धारण करके भटकना पड़ता है। जो गर्भवास के दौरान जो कष्ट होता है वो तो अलग है, और जीवन काल में जो कष्ट होता है वो और बड़ी कष्ट है। किसी को भी सुख नहीं है इस संसार में सुंदर साथी, क्योंकि हम देखते हैं कि एक चिड़िया उड़ रहा है, काश मैं चिड़िया होता तो यहाँ से उड़ के वहां जाता, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है तो मुझे लगता है कि मैं चिड़िया होता तो वहां जाता, किंतु चिड़िया के पास यह बुद्धि नहीं है कि मेरे पास पंख है और मैं उड़ रहा हूँ और मुझे ये इसका आनंद लेना चाहिए। चिड़िया देखता होगा कि इंसान के पास 2 हाथ है, बुद्धि है, मकान बना सकता है, बच्चे पढ़ा सकता है, कितनी खुश है इंसान। लेकिन हम जानते हैं कि इंसान कितना खुश है, घर के अंदर ही उसके ज्वाले भटक रहे होते हैं और बाहर जाओ तो तकलीफ अलग। तो ऐसे जीवन यापन, और पशुओं का तो जीवन और दुर्भर है। हम देखेंगे, हम गाय को माता कहते हैं, तो लेकिन हम जो माता कहते हैं गाय को नहीं पता होता कि मुझे जो है दुनिया माता कहती है। तो उसको तो बेचारा अपने पेट भरने से मतलब है, जब से पैदा होता है उसके मृत्यु तक उसके गले में फंदा डाल दिया जाता है और बांध दिया जाता है। माता का यह हाल होता है, उसको इसका आभास नहीं होता कि मेरी क्या सम्मान है, क्या इज्जत है। उसको अपने दुख से मतलब होता है, कभी खाना नहीं मिलता, कभी दाना नहीं मिलता, बारिश में भीगना पड़ता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इस तरीके से वह जीवन भी बहुत ही दर्दनाक है। घोड़ों का आप देख सकते हैं, भार उठाना पड़ता है, गधों का देख सकते हैं, हर एक जीवन में ऐसे कष्ट होते हैं। हम कभी ये विचार नहीं करते कि हमको मनुष्य योनि मिला है। जब ठंड होता है तो मैं कपड़े पहन सकता हूँ, और जब बारिश होता है तो मैं छाता ले सकता हूँ या घर के अंदर जा सकता हूँ। क्योंकि मान के चलिए बारिश हो रहा है बहुत जोर से, ऐसे वक्त में एक कुत्ता भीग के बाहर भाग रहा है, उसको कोई नहीं कहता कि तू अंदर आ जा, तू भीग रहा है। ऐसे योनियों में हम भी भटके हैं और सारे जीव भटक रहे हैं, और इसके बाद मनुष्य योनि उसको मिलता है तो उसको यह फुर्सत नहीं होती कि मेरे बच्चा जो है कौन सा रैंक लाए, या मैं जो है कब मकान अच्छा बनाऊं, या मेरे समाज में मेरे रिश्तेदारों में मेरा थोड़ा सा भी नाम कम ना हो। नाम कम ना हो यानी कि सोच लीजिए आज जो है मेरे पास है, अगले साल इससे बढ़ जाना चाहिए। उसके लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, कोलू के महल की तरह मैं बिल्कुल पिस्ता रहूंगा, क्योंकि जितना मेरे पास पिछले साल था उतने में मैं इस साल संतुष्ट नहीं होगा, बढ़ना चाहिए मुझे। किंतु जो आत्मिक जो घाटा हो रहा है, जो आत्मिक हानि हो रही है, उस पर किसी विचार नहीं जाती। तो इस तरीके से जीव सृष्टि का आचरण होता है। और हम जो ब्रह्म सृष्टि कहते हैं खुद को, ठीक है हम दावा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी एक जीव तो है। तो ये जीव जो है सुंदर साथी माया की सृष्टि है। आगे राजी कहते हैं, रे मन तेरी दिखा न बुझे झांझुए, प्रतिबिंब न पकड़ो न जाए, जो जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। माया को क्या कहा है, जल कहा है, और माया के जीवों को, मनुष्यों को जल के जलचर यानी कि मछली या ऐसे जलचर प्राणी कहा है। तो वो कितनी भी प्रयास के बाद माया को छोड़ नहीं सकता और इस द्वंद को छोड़ नहीं सकता कि आखिर मेरा जो समय है कैसे व्यतीत हो रहा है, वो चिंतन नहीं कर पाता है। सुंदर साथी, चिंतन और विचार एक ऐसा अस्त्र है, वह एक काले से कोयला को भी हीरा बना सकता है। हम खुद को विचार करें, ब्रह्म सृष्टि जीव की पूजा जो है जीव सृष्टि करेंगी, ऐसा उल्लेख वाणी में है। हमको भी विचार करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम कहाँ है, जो महिमा ब्रह्म सृष्टि की गाई गई है, क्या हम उसमें खरे उतरते हैं या नहीं, इस पे हमको भी ध्यान देना पड़ता है।
जैसे कि विचार जो है सुंदर साथ जी वाणी में विचार का बहुत महत्व कहा गया है। इंसान किसी एक मंत्र को पाकर, वाणी को पाकर या प्रार्थना को पाकर ऊपर नहीं उठ सकता, चेतना के स्तर में वो वहीं रह जाता है। अगर यह वाणी तो श्री जी धामधनी ने हमें तोहफा के रूप में प्रदान किया, हम धामधनी की कृपा से वाणी के शरण में आए और आज हम सुंदर साथ हैं, राज्य की चितवनी करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, बहुत ही ऊंची बात है। मगर हम देखें तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास वाणी नहीं है, तब हमारी अवस्था हम देखें तो कई जीवों से हम निचले स्तर पे हमारा चेतना होता है। हम छोटी सी बात से घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, इन सब से हम ऊपर नहीं उठे हैं। किंतु वाणी हमें बार बार पुकार करती है कि ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। मन हमारा उसी द्वंद में, उसी सांसारिक जो एक लोभ लालच आदि में फंसा रहता है। एक मिनट आप सोचिए, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज मुझे किसी काम में नहीं जाना, सुबह से शाम तक मेरे पास पूरा समय है आज का दिन, तो मैं क्या करूंगा? उस दिन तो मैं जो अगले पिछले दिन जब मैं अपने ड्यूटी पर जाता था उससे भी ज्यादा मेरे मन के साथ व्यस्त रहूंगा। ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, घर के कमियां मुझे दिखने लगेंगी। मन ही है, अगर आंख बंद करके भी बैठे तो हमें परेशानियां दिखती है, यह पूरा नहीं हुआ, यह कब होगा, यह सारी बातों में मन उलझता है। एक मिनट सोचिए, मन आगे कल्पना ही तो कर रहा है, काम तो उस वक्त नहीं कर रहा होता है, वो कार्य में जो है एक्शन पे नहीं आया होता है, बस कल्पना में डूबे रहता है और आखिर में उस कल्पनाओं का कोई फायदा नहीं। किंतु यह मन जो है उसी कल्पनाओं में, दुखों का कल्पनाओं में डूबने के बजाय उस परम धाम के जमुना जी में क्यों गोता नहीं लगा था, उस युगल स्वरूप के चरणों के सुंदरता में क्यों दिल नहीं लगा था? क्योंकि समय उस वक्त व्यतीत हो रहा होता है और आपके पास समय होता है। सोचिए कि आज दिन भर के लिए मैं एक राजा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल मैं स्वतंत्र हूँ और मैं समृद्ध हूँ, इस तरीके से सोचे तो देखा जाए तो मन जो कल्पना करके दुखी रहता है उसका कोई फायदा नहीं। उस दौरान उस वक्त को हम अपने धाम धनी का जो सुख है उसमें डुबो देंगे तो हमारे लिए फायदा है। तो विचार का जो महत्व मैं बता रहा था, वाणी में विचार और चिंतन का बहुत ज्यादा महत्व है। विचार और चिंतन के बगैर हम एक स्टेप भी आगे नहीं जाते। जिस चीज में जहाँ से हम चल रहे होते हैं वहीं हम अटके रहे होते हैं, उसी परंपरा, उसी सिद्धांत, उसी चीज में हम अटके होते हैं। किंतु जो चेतना है, धाम धनी को प्राप्त करने की राह है, धाम धनी की दर्शन करने की जो लक्ष्य है, उस तक जाने के लिए हमें चिंतन विचार करने की आवश्यकता होती है। वाणी में क्या एक चौपाई आता है, जब भयो बरस 11वां तब मन उपजो यह विचार। यहाँ भी विचार किए, देवचंद्र जी महाराज के दिल में विचार आया, तभी उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ थे आया, मैं कौन कहाँ थे आया, कौन मेरो घर था। तो यहाँ विचार की बात है। हम जानते हैं अंगुलीमाल जो दस्यु है या रत्नाकर डाकू है, ये कैसे महात्मा गण बने। रत्नाकर डाकू जो था वो एक लुटेरा जैसा था, वो कैसे वाल्मीकि बने? क्योंकि उसने विचार किया। सोचिए, नारद मुनि के साथ उसका जब भेंट हुआ तो उस वक्त नारद मुनि ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे लूट रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो, डरा रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है? तो डाकू कहता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण के लिए यह सब कार्य करता हूं। तो रत्नाकर जो डाकू है उसकी बात सुनकर नारद जी कहते हैं नारद मुनि की, तुम ये जो कर रहे हो इसकी जो परिणाम होगी, जो इसकी सजा या इसका जो फल भुगतना होगा, तो वह जो है आपके परिवार क्या इसमें शामिल होंगे? जिस परिवार को पालन करने के लिए, जिस परिवार के पोषण के लिए आप जो है इस तरह के कार्य कर रहे हो, क्या सारा परिवार मिलकर आपका जो इस कार्य का परिणाम है, इस कार्य का फल है, वो भोगेंगे? तो सोचिए, अगर वो विचार नहीं करता तो रत्नाकर डाकू कहता, आपको इससे क्या लेना देना, आपके पास जो है हमको दे जाओ, नहीं तो हम आपको लूट लेंगे। आज का डाकू तो वही कहेगा, वो पूछने का भी जाएगा ही नहीं अपने परिवार में कि क्या आप इसका परिणाम जो है वो हम वह जो है आप भी भोगने के लिए तैयार हैं, ऐसा बिल्कुल भी पूछने नहीं जाएगा। किंतु उसने विचार किया और पूछने गया और उसके परिणाम
वह एक साधु बना। तो एक ऐसा देखने में आता है ये जो संसार है, जो सृष्टि है, वह एक संकट में फंसी हुई है। जैसे कि एक बच्चा बड़ा होता है, उसको ब्रह्म ज्ञान की कभी उसने कुछ सुनी ही नहीं, घर में अपने माँ बाप को परमात्मा के बारे में बात करते हुए कभी सुना नहीं कि परमात्मा कहाँ होंगे, कैसा होंगे, मोक्ष क्या है, मुझे इस तन को त्यागने के बाद कहाँ जाना है, इन बातों पे बिल्कुल उसने कभी चर्चा ही नहीं सुना, तो वो क्या जानेगा। सबसे पहला जो संगत होता है बच्चों का, माता और पिता का होता है, दादा दादी का होता है। उसके बाद में जो है वो अपने आस पड़ोस दोस्तों के पास में फिर पहुंच जाता है। और जिस समाज में वो रहता है उसमें सारे दोस्तों का यही आचरण होता है कि उसने कभी नहीं सुना है इन बातों को। उनको उसको ये पता है जब से होश संभाला मुझे इतने नंबर लाने हैं, साथ साथ में यदि मुझे करना है उसकी तरफ उसका जो है हमने ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं। हमारे पास समाज में, हिंदू समाज में या किसी भी समाज में ऐसा सिस्टम नहीं है कि परमात्मा क्या है और मोक्ष कैसे होगी, इस विषय में बच्चा जो है विचार करेगा। वो एक संगत के तहत चलता जाता है, क्योंकि संगत ऐसा एक बला है सुदर्शन जी, आपके सालों के 12 वर्ष के जो है आपका जो मेहनत पे पानी फेर देता है। आप कितनी भी मेहनत करके अच्छे संस्कार में उसको रखे, अगर वो 1 साल कुसंस्कार में पड़ जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आज के समाज जो है बिल्कुल नहीं सोचता परमात्मा के बारे में और मोक्ष के बारे में, शास्त्रों के बारे में पठन नहीं करता। देखा जाए तो हम जैसे कि धर्म प्रचार के बारे में सोचते हैं कि हमारा भी जो संप्रदाय है उसके बारे में हम समाज को बताएं, समाज तक जाए। तो हम सबसे पहले जाके क्या करते हैं, ब्रह्मवाणी के बारे में उनको बताते हैं, किंतु होता क्या है कि उनकी इस बात की पात्रता नहीं होती है। पात्रता उनके लिए इतना नीचे उनका जो है पात्रता गिर चुका है, उनका जो लेवल दिया होता है वो अपना ही धर्म 1 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए तारतम्य को नहीं मान रहा है, चलिए, किंतु वो अपना धर्म तो जानता है। गीता पाठ, गायत्री मंत्र का हमेशा जाप अगर यह भी करता तो उसकी चेतना जो है ऊपर होती, क्योंकि परमात्मा देखते हैं इन बातों को कि कौन धर्म के प्रति इच्छुक है, कौन मोक्ष के लिए लालायित है। तो किसी भी रास्ते से जब वो प्रयास करता है तो धामधारी उसको ऐसे प्रेरणा देते हैं कि वो मूल रास्ते तक पहुंच जाता है। किंतु जो बिल्कुल ही प्रयास नहीं करता, जो बिल्कुल ही सोया पड़ा हुआ है, उसको आगे करे तो क्या करे। जब हम जाते हैं समझाने के लिए तो उनको जो है वहाँ कुछ हो रहा है, चलो करके आते हैं कुछ लोग और सुन के चले जाते हैं। दूसरे दिन उनके दिमाग में इस चीज का जो है दोबारा ख्याल भी नहीं आता। अगर कोई जीव सृष्टि है, मान लीजिए तापन नहीं उसको पता, किंतु उसके ही दिन धर्म में भी तो एक ऊंचा अवस्था है, जैसे कि वो हमेशा ब्रह्म गायत्री का पाठ कर रहा हो, गीता का पाठ कर रहा हो, परमात्मा का ध्यान कर रहा हो, वो जिसको मानता हो इष्ट देव का ध्यान कर रहा हो, क्योंकि उसकी लेवल जो है वहाँ तक की है नहीं। तो हम जो है निराश हो जाते हैं वहाँ में। हम उनको तारतम्य ज्ञान बताते हुए भी, बताने के बाद भी हमको निराश होकर आना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें जो कमियां है वो कमियां तो है ही है, किंतु हम जो प्रयास करते हैं इस वजह से निराश होना पड़ता है, क्योंकि खुद साक्षात श्री जी को भी निराश होना पड़ा था समाज से। तो सुंदर साथ जी, हमें चिंतन की बहुत आवश्यकता होती है, जिस भी अवस्था में है, जहाँ भी है। आज मैंने क्या किया, अपने बुरे अच्छे बुरे कर्म का जो भी चिंतन करता है वो हमेशा दिन व दिन आगे बढ़ते जाता है और ऊंचे उठ सकता है। आगे कहते हैं, अपनी छाया सो आप विभूति बल खोए चलिहार, आग बिना जलत अंग में जल बल होत अंगार। अपनी छाया सो आप विभूति, अर्थात खुद ने ही जो बंधन बना लिए, खुद ने जो सिद्धांत बना लिए, उसी के इर्द गिर्द जो है वो अपनी जीवन को समर्पित कर देता है। जैसे कि जन्म होने के बाद यह मेरा धर्म है, यह मेरा संस्कार है, यह मेरा सिद्धांत है, ऐसी कुछ धारणाओं के आसपास में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। एक बात हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी, आश्चर्य होता है मनुष्य को देखकर। मनुष्य जो इतना विवेकशील प्राणी है, मनुष्य
उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, किंतु मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा जो है अविवेकी प्राणी और कोई नहीं दिखता। आप एक बार समझ सकते हैं, जब मनुष्य जीवन परमात्मा के शरण प्राप्त किए बिना नष्ट कर देता है तो वो पशुओं में चला जाता है। एक मनुष्य जो है अपने कर्मों के कारण पशुओं में चला जाता है, और पशु जो है निरंतर वह उसी जीव वही जीव निरंतर तन बदलने के बाद एक बार ऐसा दिन आता है फिर वो पशु योनि से मनुष्य हो जाता है। अर्थात पशु से मनुष्य हो रहा है, यानी कि पशु ने इतना पाप नहीं किया कि वो फिर पशु हो जाए। आखिर पशु से मनुष्य हो रहा तो उसके पाप जो है पशुओं में जाके कट रहे हैं, और मनुष्य में आके वो ऐसा पाप कर अर्जित कर रहा है, उसको जो है पशु योनि मिल रहा है। यानी कि देखा जाए तो वो एक अपना होश संभालने के बाद एक गड्ढा खोद देता है और उस गड्ढे में गिर जाता है, और सारे जीवन उस गड्ढे में ही उछल कूद करके हाथ पैर मार के अपना वहीं पे सर्वनाश करके अपना तन त्याग देता है। ऐसी मनुष्य की चाल को मनुष्य की बुद्धि दिखती है। तो सुंदर साथ जी मनुष्य जीवन का यह महत्व है, हम सुंदर साथ हैं चाहे कोई और सुंदर साथ नहीं है, उसको भी धर्म के लिए हमेशा विचार करने की जरूरत है। हमेशा उसको जो है परमात्मा का चिंतन करने की जरूरत है। वो जहाँ है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में ही उसको अपनी प्रयास करने की जरूरत है। बाकी परमात्मा जो है अवश्य राह दिखाते हैं, और परमात्मा की कृपा जरूर उस जीव पर होती है जो है आगे बढ़ने के प्रयास करता है, जो भीड़ से अलग निकलने के लिए प्रयास करता है। कोई बिरला होता है जो अपनी इस चेन को, इस एक भेड़ चाल से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो भी विचार के कारण, चिंतन के कारण ही होता है। तो संगत में जब कोई पड़ जाता है तो उसको ठुकरा कर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है उसको। इसीलिए आज जो है हम इतने प्रयास करते हैं, तो जीव सृष्टि जो संसारी लोग हैं, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए। किसी को यह प्रॉब्लम है कि खान पान की शुद्धता से प्रॉब्लम है, कोई परमात्मा को तो चाहता है, किंतु हम जो है ऐसे निरामिष नहीं रह सकते। इसके कारण लोगों ने परमात्मा को ठुकरा दिया है। कितनी लानत की बात है कि मनुष्य का योनि उनको मिला और सर्वस्व त्याग कर जो है उसको परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत थी। और एक आहार व एक उसके जीव के जो स्वाद के कारण परमात्मा को ठुकरा देता है और ऐसे योनियों में भटकते रहता है। सब कुछ जानता है वो, उसको धर्म के सारी बात पता होती है, कि वो समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि संगत का जो असर है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेड़ी की तरह जकड़ने वाला है। हम एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि हम महाभारत में जानते हैं, जो अश्वत्थामा थे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो बहुत ही अच्छे संस्कार में पले बड़े थे। उनका जो जन्म हुआ द्रोणाचार्य के परिवार में, तो उसके बाद उन्होंने अपना संस्कार दिया। वो जब बड़े होते हो गए थे, द्रोणाचार्य इतनी गरीबी हो गई थी कि द्रोणाचार्य को जो है दूध भी नहीं पिला पाते थे। तो जो चावल का आटा था, चावल का आटा को दूध बना के झूठ बोलते थे कि यह तुम्हारा दूध है, बोलते उसको छान के पिलाया करते थे। ऐसे दुखों में द्रोणाचार्य का जो है पालन पोषण हुआ। हम समझ सकते हैं कि ऐसी जीवन इतने ज्ञान के साथ, इतने तकलीफ दुख के साथ जो बड़ा हुआ, तो उसके तन के द्वारा महान कार्य होने चाहिए थे। क्योंकि अंत में बाद में क्या संस्कार हुआ, गुरु द्रोणाचार्य जो है कौरव के जो राज है वहाँ पे चले जाते हैं, कौरव का जो हस्तिनापुर चले जाते हैं, और वहाँ के गुरु बनते हैं अस्त्र शस्त्रों के। तो उन द्रोणाचार्य जैसे लोगों के साथ में जो है उठना बैठना हुआ अश्वत्थामा का, और उनका जो जीव जड़ हो गया, उनकी बुद्धि तामसी हो गई। और एक दिन ऐसा दिन आया, अश्वत्थामा ने इतना बुरा कार्य किया जो कि महाभारत के पूरे इतिहास में और प्रमाण नहीं मिलता। अश्वत्थामा ने अपने पिता का हत्या का बदला लेने के लिए रात में सोए हुए पांडवों को मारने वो चले गए अंधेरे में, और पांडव सोचकर उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को
हत्या कर दिया। और इसके बाद और उससे भी बुरी बात हुई कि जब उनको उनके पीछे अर्जुन गए और उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र हुआ करता था उस वक्त जैसे अभी का हाइड्रोजन बम समझ सकते हैं आप, उससे भी बड़ा, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र है उसके शक्ति से जो है त्रिलोक काम जाता था। तीनों लोगों में जो ये गर्म जो है गर्म इतना गर्म हो जाता था वातावरण की सारा लोग काम जाता था। तो ऐसे अवस्था में अश्वत्थामा के हाथ में, अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को वापस लाने का ज्ञान नहीं जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा गर्भवती थी, जो परीक्षित उनके पेट में गर्भ में पल रहे थे, उसको नाश करने के लिए उस ब्रह्मास्त्र का आदेश दे दिया और इतने घिनौना कर्म किया उन्होंने। तो इसके बाद पांडव के हाथ में वो पांडव के बंदी हुए, पांडवों ने उन्हें पकड़ा, किंतु पांडवों ने ये दया दिखाया, द्रौपदी ने यह कहा कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, आज जो है इसको बंदी देखकर और दयनीय अवस्था देखकर मुझे दया आ रही है, इसको क्षमा कर दो। तो ये गुण पांडवों में थे। और जो कौरव का संगत होने के बाद यह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से ऐसी गलती हुई। तो मैं बोलता हूँ कि संगत बहुत ही अच्छी चीज है और बुरी भी चीज है। आप जो है अपने हर एक प्रयास से जो नहीं कर सकते वो संगत से कर सकते हैं। जैसे आज हम यहाँ पे इस मंच में हम वाणी गायन चितवनी सुनते हैं, इतना सुमधुर वाणी गायन, अगर यही बच्चे कुसंस्कार में पड़ जाते तो ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए हमें हर एक माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे संगत में रखने की भरपूर प्रयास करनी चाहिए। सब कुछ छोड़कर कुसंगत से बचाने की जरूरत है अपने बच्चों को, क्योंकि यह बच्चे ही हमारे जो है निजानंद संप्रदाय के धरोहर है और नींव है। तो सुंदर साथ जी धाम धनी जिस इस प्रकरण में ये संसार को और ब्रह्मात्माओं को भी यही सिखापन देते हैं कि आप अपनी जीवन का और अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए और हमेशा चिंतन कीजिए अपने कार्यों का। यही धाम धनी का यहाँ आशय है, क्योंकि हमें एक चीज यहाँ से और सिखापन दे सकते हैं, जब हम जागरण के लिए जाते हैं कहीं तो हमें इन बातों का याद रखना चाहिए कि जो माया के जीव है वो बिल्कुल ही माया के ही जलचर प्राणी के जैसे हैं। जैसे वाणी में आया है, छल को छल ना ला गई वो गहरी वो जल, यानी कि जो जितने भी आज हमें संसार में जीव सृष्टि जो मानव दिखाई देते हैं वह नारायण की नींद से सृष्टि है। उनका जीव जो है वह नींद का ही सृष्टि है। तो वो किसी भी सूरत में परमात्मा को खोज करके परमात्मा में समर्पित होना नहीं चाहते। तो यह आशय हम यहाँ से समझते हैं, यह सिखापन समझते हैं। सुंदर सा जी क्या समय हुआ जी, मैं जो भी बच्चे हैं, जो हमारे किशोर बच्चे हैं, उनके लिए एक छोटा सा सिखापन संदेश बताना चाहता हूँ। आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे एक छोटा सा मैं प्रसंग उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। दो भाई जो है, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि हमारे समाज में यह जो है एक हमारा स्तर जो है मन का, इसी से नींव जो है इसी से खड़ा होता है और समाज आगे चलता है। तो मैं जो उदाहरण बताने जा रहा हूँ, दो भाई थे, वह एक समुद्र के किनारे टहल रहे थे। तो अचानक कुछ छोटे भाई से गलती हुआ, बड़े भाई और छोटे भाई थे, तो छोटे भाई से कुछ गलती हुआ तो बड़े भाई ने उसको चांटा लगाया। तो छोटे भाई ने क्या किया, उसको रेत में लिख दिया, आज मेरे भाई ने मुझे चांटा लगाया। तो दूसरे दिन फिर एक दिन इसी तरह से वो टहलने गए और वहां पे टहल रहे थे, तो भाई जो है नदी में डूबने लग गया, छोटा भाई। तो बड़े भाई ने उसको बचा लिया। तो बड़े भाई ने जब बचा, भाई ने मुझे डूबने से बचाया। तो इसका आशय, इसका तात्पर्य यह है कि आप जो है किसी से गलती हो जाती है, किसी से आपको फटकार पड़ती है, माँ बाप, दोस्तों से, भाइयों से, तो उस बात को रेत में लिखा करो ताकि वो मिट जाए। दिल में पत्थर की लकीर की तरह मत लिखा करो,
और जो कोई उपकार करता है, जो कोई भलाई करता है, अच्छाई करता है, ज्ञान देता है, इस बात को पत्थर में लिखने की तरह दिल में लिखा करो। तब क्या होगा, आपका जो है सद्भाव बना रहेगा सभी के प्रति, और जो है बुराई ऊपर नहीं आएगी। पहले ही बुराई आ जाती है, उसने मुझे इस दिन यह किया था, मैं उसको क्यों मदद करूं। तो यह जो बुराई को दबाने का तरीका है, यानी इससे यह सीख लेना है कि हमको कोई यदि दिल दुखाता है, गाड़ी में धाम नहीं कहते हैं, अब वो तो भाई गाड़ी में धाम। यह भी उदाहरण उसी तरीके से है कि आपको जो कोई कसावा देता है, छोटा कोई दुख देता है या तकलीफ या कुछ भी किसी से हो जाती है, तो कभी कभी तो गलती आवेश के तौर पर भी हो जाती है, तो उस बात को दिल पे पत्थर पे लिखने की तरह नहीं लिखना है, रेत की तरह लिखना है, ताकि वो कल को मिट जाए। और जो कोई अच्छा कर्म करता है, अपने लिए भला करता है, तो उसको जो है बिल्कुल याद रखने योग्य तरीके से याद रखना है कि ये जो है इसने मुझे इस दिन उपकार किया था, उसको नहीं भूलना है। तो यह मेरा भाई और बहनों को छोटा सा संदेश था। और जिन्होंने भी अच्छे या अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जो परीक्षा में उत्तीर्ण किए हैं, सभी को मैं जो है बहुत बहुत शुभकामना और उज्जवल भविष्य की जो है कामना करता हूँ। धाम धनी की मेहर आप सभी पर बनी रहे। और सुंदर साथ जी, मेरी चर्चा, मेरी वाणी को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जो कहने में बोलने में जो छोटी मोटी गलती कुछ नीच हो गई है, मुझे इतनी लंबी चर्चा करने की बिल्कुल भी आदत मैंने किया नहीं है, तो मेरी भूल वगैरह माफ किया जाए। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। यही चौपाई दोहराना जो लास्ट हमें पढ़ा है ना। सो आप विभूति बल खोए चली हार, आग बिना जल तरंग में, जल बल होता अंगार, जल बल होता अंगार। बोलो श्री प्राणनाथ की जय।